कि आहार को शुद्ध कर लो, खानी वाणी बदलिए, ये तन ये देश, आगा से हंसा बने, ये सतगुरु को उपदेश। अपने खाने तो बदल लो, खान पीन तो बदल लो, खाना पीना कैसा है? अरे राम राम राम, भगवान ने कितने बढ़िया दूध दही घी फल मेवा मिष्ठान बढ़िया दिए, लेकिन आदमी जो है ना बीड़ी सिगरेट जर्दा जेमती अमर गुटखा शराब अंडे मांस मदरा गांजा भांग, अब तो महाराज क्या नशे होने लगे, इंजेक्शन के नशे होने लगे, जाने क्या नाम आता, नाम भी नहीं आता है पर सुनते हैं। हाँ, तो इसलिए आहार की शुद्धि मतलब आहार जो ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। तो केवल खाने को आहार मत समझो, खाने का भी आहार होता है। माता बहनें ध्यान दें कि भोजन में 4 प्रकार की शुद्धि बताई है। एक होती स्थान शुद्धि, निमित्त शुद्धि, संस्कार शुद्धि और अर्थ की शुद्धि। ये 4 जब शुद्ध होंगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, है ना। तो स्थान शुद्धि होनी चाहिए, जहां भोजनालय है रसोई घर है वहां जूते चप्पल नहीं लेके जाए, बड़ा पोछा साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, स्नान करके पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए। और निमित्त भी क्या होना चाहिए, है ना, निमित्त भी उसका शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे करके ये हमें आहार, ये तो हो गया आहार की शुद्धि, है ना। लंबा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं थोड़े में इशारा कर रहा हूं। और केवल हमारे 14 इंद्रियां हैं, हम रसना से ही आहार नहीं करते, हम आंखों से भी आहार करते हैं, है ना। जा रहे कहीं आंख फरक रही है, कहीं आंखों से भी गंदा ऐसा आहार होता है, जीवन बिगड़ जाता है। अजामिल ब्राह्मण है, सदाचारी संयमी पतिव्रता घर में नारी है, लेकिन अजामिल ने जंगल में एक शराबी और वैश्या को देखा, शराब पी रहे, झूम रहे, नाच रहे, बड़ी मस्ती ले रहे। उनने कहा रे, है ना, अब वो आंखों के द्वारा जो आहार उसने गलत कर लिया, और वो जो देखा है ना दृश्य, तुमने जो खाया वो तो वहीं पत्तल पर ही समाप्त हो गया, लेकिन वो संस्कार अंतःकरण जम गए। ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया, इतना मीठा कभी नहीं खाया, इतना अच्छे ढंग का बना था, ऐसा तो फिर मिलना चाहिए। उसे कहते संस्कार, जो बुद्धि को हमारी को झटकते रहते हैं, उसकी इच्छा जागृत करते रहते हैं, वे संस्कार ही होते हैं। ये भी संस्कार ही पड़ेंगे कि सत्संग में गए, बड़ा आनंद आया। हमारे जो इंद्राज जी ने तो क्या आनंद ही कर दिया, बिल्कुल इतना सुंदर भजन गा दिया, कहे वेद ब्रह्म भगवान तुझे भया जी, तेरी गलती है, कितना बढ़िया अच्छा भजन गाया। अब भजन तो बीत गया, लेकिन संस्कार अंतःकरण में चिपक गया कि दोबारा बुलाएंगे सत्संग पार्टी को, फिर दोबारा आनंद लेंगे। इसी तो कहते संस्कार, लेकिन इसको कहते सद संस्कार, है ना। और बुरा भी सुनते, कानों से भी आहार, आंखों का आहार हो गया, बुरा देखना, किसी बहन बेटी को बुरी नजर से देखना, है ना, आंखों का आहार बिगड़ गया। अच्छी दृष्टि से देखो, और भैया तेरी बहन बेटी को बुरी नजर से कोई देखे तो, मेरी बहन बेटी को देखे तो मर जाऊंगा और मार दूंगा, तू तो मर जाओगे और मार देगो। दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर से देखने को सर्टिफिकेट खाने वाला आया तू है, राशन कार्ड खास ले आयो, तेरी को तू देख ले कोई तो तू मर जाओ, और दूसरी को देख ले छुट्टी है, दिन रात ही देख। ये आहार, जिनके ये आहार बिगड़े है ना, जीवन में कभी ज्ञान होने की बात मत छोड़ो, है ना। सदकर्म भी नहीं होगा हमसे, शुभ कर्म ही नहीं होगा, भक्ति ही नहीं होगी। इसलिए जैसे सरकार ने साहब 1000 टीचरन की जगह निकाली है, वे कौन के लिए, किस जाति आश्रम के लिए, राजस्थान का कोई भी लड़का और लड़की, और ये 1000 टीचरन को जगह पद कुर्सी बिछा दें, आ जाओ और बैठ जाओ, ले जाओ 1000 कुर्सी ने, कोई भी जाति का, कोई भी आश्रम का, कोई भी वर्ण का हो, लड़का हो लड़की हो, ले जाओ कुर्सी बैठो। लेकिन बैठने के लिए परीक्षा पास करनी पड़ेगी, पास करोगे तो बैठ जाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं बैठोगे। ऐसे अंतःकरण की शुद्धि कर लोगे तो ज्ञान हो जाएगा, और अंतःकरण की शुद्धि नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं होगा। अपन कह लो, सुनते रहो,
कभी भविष्य में काम आएगा, संस्कार व्यर्थ नहीं जाता सत्संग। तो सज्जनों देखो, आप सुन रहे, मल विक्षेप झाके नहीं किंतु एक अज्ञान है चौसाधन सहित नर सो अधिकृति मतिमान। जिसके मल नहीं अंतःकरण में, मतलब पाप नहीं है। अब हम कैसे पता लगावें? किसी जो है ना शरीर के लिए सोनोग्राफी करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, दुनिया भर की जांच करें, पर अंतःकरण को पता कैसे लगे हमको क्या शुद्ध हो योग नहीं हो जाओ? अब कहीं नहीं जाना, ये बिल्कुल बात सही है, जाना कहीं नहीं है। तुम जब आपकी यदि पाप में रुचि होती है, पाप में प्रवृत्ति होती है, मान लेना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। किसी का हम अनिष्ट चाहते हैं तो समझ लेना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं है। अंतःकरण जिनका शुद्ध हो जाएगा वो इस बात को समझेगा कि मैं दूसरे का अनिष्ट, देखो किसी को बुरा ना समझे, ना बुरा चाहे, ना बुरा करे। तीन बातें, किसी को बुरा समझो ही मत। किसी की बुराई क्यों करते हो? ईमानदारी पर रहो। जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, पहले तो ये सोचो बुराई कर रहे हो वह गलती मेरे में है कि नहीं है। यदि मेरे में ही है तो हमारा वो बराबर है, तेरा क्या अधिकार है उसकी निंदा का, बुराई करने का? उसको बुरा समझने का अधिकार कहाँ है ना? यदि उसमें है तो मैं। दूसरी बात, तो भला आदमी अच्छा सत्संगी है तो उसकी बुराई छोड़ा दे तो तेरी भलाई है, और नहीं छोड़ा पाता है ना? तो फिर क्या है भाई? हम में यदि नहीं, हम छोड़ा नहीं पा रहे तो फिर उसकी बुराई भी हमें तब भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि उसकी निंदा करके क्यों पाप के भागी बने, है ना? पर निंदा सम अगन गरीसा। इसलिए प्रिय सज्जनों, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, आंखों का आहार ठीक, कानों से अच्छा अच्छा सुनो, सत्संग सुनो, भक्ति सुनो, ज्ञान सुनो, लेकिन किसी की बुराई न सुनो, निंदा आलोचना नहीं सुनो, इससे बड़ी रुचि आती है। ऐसे 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है ना? इन हाथों से अच्छा ही करो, भलाई करो, सेवा करो, परोपकार करो, अच्छे जगह हाथों को काम लेना चाहिए। पैरों से भी अच्छे सत्संग में जाना चाहिए, संताश्रम में जाना चाहिए। तो इसमें आप लोग जो सत्संगी प्रेमी सज्जन हैं, इसमें ठीक समझ जाएंगे कि 14 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसका भी आहार, मन का आहार भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। तब कहा आहार शुद्ध। मन का आहार शुद्ध क्या है? गुरु के चरणों में लगना, गुरु मुहूर्त को ही में ध्याना, और धारे जो चाहे कल्याणा। यदि कल्याण चाहते हो गुरु मूर्ति का ध्यान करो, और दोष दृष्ट सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। गुरु में दोष मत देखो, थोड़ी कोई गलती बात दिखती है तो गुरु में बुराई करने लगते हैं, गुरु में दोष देखने लगते हैं। हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने। यदि गुरु भंडारा कर रहे हैं, भगत जी भंडारा करना है, दूध लाओ, चावल लाओ, है ना, सब्जी बनानी, ये करो, भगत लोग ही करेंगे। तो अरे गुरु जी क्या पता यही में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं। ये सोचना गुरु जी ने हरि का रूप धारण कर रखा है, इसलिए हरि जो है ना, विष्णु जो है सृष्टि का पालन करते हैं। तो यदि भंडारा कर रहे हैं, भोजन व्यवस्था में लगे तो गुरु जी विष्णु हैं। यदि गुरु कोई आश्रम निर्माण कर रहे हैं तो ब्रह्मा, जगत की सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा है। और यदि गुरु गुस्सा भी करते हैं, ताड़ना भी देते हैं, कोई ऐसी गलती करता है, कुछ भी कह करके डांट लगा सकते हैं गुरु, तो रुद्र का रूप धारण कर रखा है। और गुरु जी शांत बैठे तो समझ लो गंगा जी हैं, वे बिल्कुल गंगा शीतल शांत बह रही है। और जब गुरु जी उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हमें सुना रहे हैं सत्संग, तो समझना चाहिए गुरु जी ने सूर्य का रूप धारण कर रखा है। सूर्य अंधकार मिटाता है, जगत को प्रकाश देता है। तो ऐसी हमारी भावना गुरु में होनी चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धि हमें जो है ना, कर्म कांड के द्वारा जो भी आप शुभ कर्म करो उसका फल मत चाहो। चाहोगे तो सीमित मिलेगा, और नहीं चाहोगे तो असीमित मिलेगा। बहुत जगह हम कई बार सुना देते हैं कि हमारे जैसे मान लो लेक्चरर साहब जगदीश प्रसाद प्रोफेसर जी बाजार में गए थे, लेकिन पोता ने वो उंगली पकड़ ली, बाबा मैं भी चलूंगा। चलो बेटा तू भी शहर में हूं या ना। अब कुछ सौदा लेने गए थे, सेठ जी तो प्रोफेसर साहब जी के बहुत अच्छे मित्र थे। आओ कहिए हमारा पोता है। अच्छा। तो सेठ जी ने उससे कहा, मिठाई का डिब्बा आगे कर दिया, लो बेटा इसमें से मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। अब बच्चा नहीं ले,
ले ले। जगदीश जी ने कहा ले लो बेटा, सेठ जी दे रहे, ले लो। वाने नहीं लिया। फिर उसने कहा संकोच कर रहा है, तो सेठ जी ने मुट्ठी भर के उसको मिठाई दी, तो बच्चा ने आंचड़ो कर दिया, जेबर में भर ली, जेब भी भर गई, आंचड़ो भर गो, राजी हो। फिर जब चले, जब जगदीश जी ने कहा बेटा जब सेठ जी कह रहे तो ले ले, जब नहीं लिया और सेठ जी ने दिए तूने ले लिया। कब्बान के बाबा मेरे लिए तो मेरी मुट्ठी में एक मिठाई आती, 2 चॉकलेट आती, 2 चॉकलेट आती है ना। अब सेठ जी ने दिया अपने हाथ से, तो देखो जेब भर गई, आंचड़ भर गो। अरे बाबा ने कह यार बड़ा छोटा सा बड़ो कलाकार तो है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम मांगोगे ना तो छोटी चीज मांगोगे, है ना, लेकिन भगवान का हाथ, सेठ का हाथ बहुत बड़ा था, बच्चे के हाथ से बहुत बड़ा हाथ था। और जब सेठ ने मुट्ठी भर दिया, प्रिय सज्जनों याद रख लो, लिख लो, ईश्वर, धर्म और समाज इतने समर्थ हैं, किसी के ऋणी नहीं रहते। जो इनके निमित्त कोई करता है ना उसको कई गुना लौटाते हैं। जिन जनों ने आपसे पहले किया है ना, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कभी किया है, उनका आज भी हम नाम लोग लेते हैं। शिव दधी हरिचंदन नरेशु धर्म हेत सहे कोट कलेशु। पांडवों की गाथा हम लोग गाते हैं, है ना। जितने भी अच्छे धर्म के जो कार्य किए, तो मतलब ईश्वर के निमित्त हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, परमार्थ करेंगे, तो ईश्वर इतना घटिया है क्या, है ना, कि जो हमारा ऋणी रह जाए। धर्म में किसी का ऋणी नहीं रहता, और समाज के जो काम आते हैं, समाज की जो सेवा करते हैं, समाज उनको महान बना देता है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। पेड़ लगा दो आम अमरूद का, रोजीना दीपक जोड़ा करो, कह दे महाराज आम को कतई आमन की जरूरत हो, तो क्या वो फल नहीं देगा क्या? स्वभाव है उसका। तो लेकिन निष्कामता से करोगे तो जो है अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि होगी तब पंचदशी में एक श्लोक आता है, अनेक जन भजना स्वविचारम चिकीर्षति विचारे विनिष्ठायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। अनेक जन्म के भजन के प्रभाव जब अंतःकरण में आता है, या भजन निष्काम का कर्म भाव से, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, तब वो उत्कट जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा कहो, मुमुक्षा कहो, वे उत्पन्न होती है। और जब तक संसार की कामना बैठी है तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी ही नहीं। इसलिए अंतःकरण का शुद्ध होना, अनेक जन्म भजना स्वभाव। फिर क्या करता है वो, अनेक जन्म भजना स्वविचारण चिकीर्षति, स्वयं को जानने की इच्छा करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या भी स्वरूप है ये। तो ऐसी जो इच्छा होती है वो भजन के प्रभाव से होती है। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और भगवान की भक्ति। एक उदाहरण लिख दीजिए ना। ठीक, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक, समय हो गया है।